नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का चार्ट समझेंगे, ऑप्शन चेन देखेंगे और आगे आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी कैसा ट्रेड कर सकता है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और कौन से एक ऐसे लेवल्स हैं जहां पे बैंक निफ्टी अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है, इस चीज़ को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, वहाँ पे ऑप्शन चेन देखते हैं और फिर चार्ट पे हम बैंक निफ्टी का चार्ट किस तरीके से रिएक्ट करेगा उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बैंक निफ्टी के एनालिसिस कर रहे हैं, उसको ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमें बताएगा कि आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे मैं सीरीज चेंज कर देता हूँ क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो जाहिर सी बात है इस पर्टिकुलर सीरीज के एनालिसिस करने का कोई अब सेंस नहीं बनता। हम करेंगे मंथली वाली, यानी 29 जुलाई की, और 29 जुलाई में हम देखते हैं कि क्या ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है कॉल साइड और पुट साइड, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखो, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 34,000 की पुट पे, जहाँ पे कि 20,742 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इसके बाद बात करें तो उसके बाद है 34,500 की पुट पे, जहाँ पे कि हमारे कितने हैं, ऑलमोस्ट 16,500 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ठीक है, इसके ऊपर कोई नहीं है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट साइड पे, यानी 34,500 तक हमें दिख रहा है कि पुट राइटर कॉन्फिडेंस है कि ये लेवल मार्केट शायद ना तोड़े। ठीक है, बढ़ते हैं कॉल साइड पे, तो 34,500 की कॉल पे दिख रहा है 17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यहाँ पे 34,500 की कॉल पे। इसके ऊपर बढ़ते हैं तो 35,000 पे आपको 25,522 कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं, और उसके ऊपर बढ़ते हैं तो 35,500 पे 30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स दिख रहे हैं। क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है वो 35,500 से स्टार्ट होगा और ऊपर किसी भी लेवल पे अटक सकता है, यानी 35,500, 35,600, 700, ये सारे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया रहेंगे हमारे इस पर्टिकुलर आने वाली सीरीज़ में। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ये जो 35,700 के 800 के जो लेवल है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है और इन पे आपको ज़रूर फोकस करना है। ठीक है, नीचे आपके पास सपोर्ट जहाँ है वो है 34,000 से लेके 34,300 का जो लेवल है, ये आपके पास सपोर्ट का एरिया रहेगा। यहाँ पे आपको शॉर्ट नहीं करना है, और अगर करना है तो कौन सा लेवल टूट जाए वो चीज़ हम देखने की कोशिश करेंगे चार्ट पे। तो अब चलते हैं हम चार्ट पे और देखते हैं बैंक निफ्टी एक्चुअल में कैसी परफॉर्मेंस दिखा रहा है पिछले कुछ दिन में, और क्या प्लानिंग चल रही है बैंक निफ्टी की, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। ये डे चार्ट है, तो डे चार्ट पे हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटी छोटी रेड और ग्रीन कैंडल बन रही हैं। सॉरी, बहुत ज़्यादा छोटी और बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही हैं। तो अगर यहाँ पे हम समझने की कोशिश करें प्राइस एक्शन वाइज, तो इसका प्राइस एक्शन अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरीके का बन रहा है। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि सिंपल सा हम देखेंगे। देखो, यहाँ से ये मोमेंट आना स्टार्ट हुआ। ओके, ये एक मोमेंट आया, क्लियरली आपको दिख रहा है। उसके बाद ये एक फॉल आया, फिर ये एक मोमेंटम आया। ठीक है, उसके बाद आपको फिर ये एक फॉल देखने को मिला और फिर ये एक मोमेंटम है, और अब ये फिर एक फॉल है। ठीक है, हो सकता है ये यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ये एक ऐसा मोमेंटम दिखा दे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा सा जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो अप साइड का है, एक डे चार्ट पे और एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे, जो आगे आने वाले दिन है उसके हिसाब से। ये कब, ये जो प्राइस एक्शन अपसाइड का बना हुआ है, ये प्राइस एक्शन कब खराब होगा उस चीज़ को हम समझते हैं, या फिर कब एक बड़ा ब्रेकआउट या बड़ा ब्रेकडाउन होगा तो उस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ लेवल्स मार्क कर लेंगे जो कि हमारे काम के हैं, जैसे कि अपसाइड का लेवल। ठीक है, ये जो लेवल है इसको मार्क कर लेंगे और एक इसको मार्क कर लेंगे। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली आपके पास कुछ पॉइंट्स निकल के आए हैं जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा काम के हैं, जैसे कि एक ये पॉइंट्स, ये दिख रहा है आपको, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, फिर आपके पास नीचे ये एक पॉइंट है। ठीक है, और फिर ये आपका हो सकता है यहाँ पे एक पॉइंट बन जाए। तो क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि यहाँ हम कहीं रेजिस्टेंस ले रहे हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं पूरा।
अब हम देखते हैं क्लियरली इसको जूम करके कि क्या दिख रहा है। यहाँ पे हम कहीं रेजिस्टेंस ले रहे हैं, ये पर्टिकुलर एरिया पे आपको दिख रहा है ये जो एरिया रेजिस्टेंस वाला है, और यहाँ हमारे पास सपोर्ट है। हो सकता है ये इसी लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए या फिर ये यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए। अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो ये जो मोमेंटम चल रहा है बेसिकली इतना स्लो मोमेंटम है, इसका कोई भी ब्रेक डाउन नहीं देखने को मिलेगा हमें। समझ रहे हैं, क्योंकि इसने इस पर्टिकुलर लेवल को टच किए बिना ही सपोर्ट ले लिया, यानी यहीं पे सपोर्ट ले लिया है। तो ये अच्छी चीज़ है एक तेज़ी करने वालों के लिए, ठीक है। लेकिन अब आप देखो यहाँ पे कि ऊपर ऑलरेडी 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं और नीचे आपका ऑलमोस्ट 1 अटेम्प्ट हुआ, क्योंकि ये ब्रेकआउट था फिर हमने सपोर्ट लिया, यहाँ पे 1 अटेम्प्ट हुआ है, दूसरा अटेम्प्ट ये होने जा रहा है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे नहीं जाता और यहीं से ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं ये एक तीसरा अटेम्प्ट होगा। तो होता क्या है कि जब आप किसी एरिया से रेजिस्टेंस ले रहे होते हो तो क्या चीज़ होती है कि वो रेजिस्टेंस धीरे धीरे वीक होता जाता है और फिर आपको एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिलता है। स्ट्रॉन्ग मतलब अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो चांसेस हैं कि 1000 से 1500 पॉइंट का ब्रेकआउट आ सकता है, ठीक है। लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशंस क्या है कि बैंक निफ्टी इस लेवल को एक बार और टेस्ट करे, समझ रहे हो आप, कि एक बार और टेस्ट करे, इस तरीके का चार्ट बनाए, यहाँ से ये एक बार और इसको टेस्ट करे, फिर ये नीचे आए, इसको टेस्ट करे और फिर ये ऊपर जाए, तो चांसेस वेरी हाई कि ये एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ब्रेकआउट बना सकता है। इस ब्रेकआउट पे स्ट्रॉन्ग बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, लेकिन ये जो फोर्थ अटेम्प्ट होगा वहाँ पे मैक्सिमम चांसेस हो सकते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए तैयार हो जाए। हो सकता है ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे दे और हो सकता है ये ब्रेकआउट दे दे, लेकिन जो भी देगा ये स्ट्रॉन्ग देगा, ये आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आना चाहिए। यानी आपको ये लेवल मार्क करके रखना चाहिए जो कि है 34,000 के नीचे की क्लोजिंग और ऊपर है 36,000 के ऊपर की क्लोजिंग। अगर 36,000 निकल जाता है और उसके ऊपर बैंक निफ्टी कामकाज करने लगता है तो फिर आपको क्लियरली लॉन्ग रहना चाहिए 37,000 के टारगेट के लिए। और नीचे अगर ये 34,000 ब्रेक कर देता है, उसके नीचे 34,900 के नीचे आपको शॉर्ट रहना चाहिए। कहाँ तक के लिए? करीब करीब 32,200 या 32,000 के टारगेट के लिए। ये आगे आने वाले दिनों की एनालिसिस है जो मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बेसिस पे ही हम, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पिछले कुछ दिन में आपको पता है कंटिन्यूसली मैं ऑप्शन सेलिंग को ही प्रमोट कर रहा हूँ और ऑप्शन सेलिंग ही बता रहा हूँ, क्योंकि पिछले 2 महीने में जिस तरीके से विक्स में ड्रॉप आया है तो आपके पास बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी बनती नहीं है ऑप्शन में। तो आप सेल कर सकते हो, वो सेल आपके लिए काफ़ी अच्छे काम होंगे, आपको लॉस नहीं होगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही मिल जाएगा इस तरह का मार्केट के अंदर। तो ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। इसीलिए यहाँ पे मेरे को ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि मेरे को इस चैनल को कब तक प्ले आउट करना है। अभी तक मैं इसी चैनल को प्ले आउट कर रहा हूँ, 34,500 के ऊपर की कॉल सेल कर रहा हूँ, नीचे 34,000 के नीचे की पुट सेल कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन जब मेरे को ये लगेगा कि ये लेवल एक बार और टेस्ट हो गया है, फिर मार्केट नीचे आ रहा है, तो जाहिर सी बात है नीचे आ रहा है तो मैं सिर्फ कॉल ही सेल करूँगा, पुट सेल नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये स्ट्रांगली ब्रेकडाउन दे दे, ठीक है ना। जब मेरे को यहाँ पे लगेगा कि ये सपोर्ट लेके ऊपर बाउंस बैक कर रहा है तो मैं कॉल कम बेचूंगा, पुट ज़्यादा बेचूंगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस रहेगी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट की। तो मैं ट्रैप हो सकता हूँ कॉल साइड पे, तो इसलिए मैं कॉल कम बेचूंगा, पुट ज़्यादा बेचूंगा, ठीक है ना। तो इस तरीके की एनालिसिस है जो कि आगे आने वाले दिनों में आपके काम आ सकती है, स्पेशली बैंक निफ्टी ट्रेडर्स के लिए है ये, जो बैंक निफ्टी इंट्राडे ट्रेड करते हैं या पोजिशनल ट्रेड करते हैं उनके लिए ये एनालिसिस बन रही है। अगर इस लेवल के नीचे, जाहिर सी बात है ये जो है इस लेवल के नीचे ये अभी चला जाता है तो हो सकता है ये 32,500 तक एक इमीडिएट फॉल दिखा दे, लेकिन उसके लिए क्या है आपके पास, ग्लोबल क्यूज थोड़े से नेगेटिव चाहिए। अगर ग्लोबल क्यूज नेगेटिव है, लेट अस सपोज डाउ फ्यूचर 2 दिन से गिर रहा है और इंट्राडे में भी 200-300 पॉइंट डाउन है और आप इस लेवल के नियरेस्ट ट्रेड कर रहे हो, तो चांसेस वेरी हाई कि ये उसी अटेम्प्ट में ही 32,500 पहुंच जाए। समझ रहे हैं ना, मतलब आपको आपकी ट्रेड के अकॉर्डिंग ग्लोबल सिनेरियो मिलना चाहिए, वो चीज़ है। अगर आप ऊपर जा रहे हो, लेट अस सपोज डाउ फ्यूचर नेस्डेक फ्यूचर ऊपर हैं 200 पॉइंट और एक कंटिन्यूसली मोमेंटम दिखा रहे हैं 1-2 दिन से, तो आप स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशंस कर सकते हो। बस अगर मान लीजिए डाउ फ्यूचर अभी भी उसी रेंज में ही ट्रेड कर रहे हैं 35,000 से लेकर 36,000 से लेकर 34,000 के बीच में और कोई बड़ा मोमेंटम नहीं है और साइडवेज मार्केट की तरह ट्रेड कर रहे हैं,
तो आपको ये जो ब्रेकआउट मिलेंगे ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि कब आपका स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आएगा, कब स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन आएगा, उसके क्यूज़ कैसे आपको समझने हैं। ये चीज़ मैंने सारी इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको समझा दी है और एक एनालिसिस करने का तरीका समझा दिया है। हालाँकि ये इतनी टेक्निकल एनालिसिस मैं नहीं करता हूँ बिल्कुल भी, जो लोग मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और जो कंटिन्यूअसली समझते हैं कि हाँ, कि हमारा काम करने का तरीका एक अलग है, डिफरेंट है, प्राइस एक्शन को हम ज़्यादा देखते हैं, बट इतनी ज़्यादा एनालिसिस नहीं करते हैं हम। ये चीज़ इतने सारे मार्किंग वगैरह ये सारा कुछ बहुत से लोगों को कन्फ्यूजिंग लगता है, बट मैं ज़्यादा कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता हूँ। मेरे को सिर्फ करना आती है थोड़ी बहुत ही आती है। मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं समझता, थोड़ी बहुत आती है, उसके बेसिस पे मैं अपनी पोजीशन बना सकता हूँ, आइदर द बाइंग साइड, आइदर द सेलिंग साइड, बस। और उसका स्टॉप लॉस क्या होते हैं, उन स्टॉप लॉस को मैं फॉलो अप कर सकता हूँ, बस इतना ही मेरा डिसिप्लिन है और उसी के बेसिस पे ही काम करता हूँ। तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है, जो कि आपके आगे आने वाले दिनों में काम आएगी। हो सकता है 15 दिन तक काम आए, हो सकता है 1 महीने तक काम आए, हो सकता है 1 हफ्ते तक काम आए। तो इसको आप थोड़ा-सा अंडरस्टैंड कर लीजिए, लेवल मार्क कर लीजिए और आपके लेवल ये काम आएँगे। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो आज हमारे मार्केट की छुट्टी है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें इंडिसेस फ्यूचर्स में तो पता चलेगा कि यूएस मार्केट कैसा ट्रेड कर रहा है। यूएस देखो 182 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक फ्लैट है, यूरोपियन मार्केट भी करीब 1 डेढ़ परसेंट ऊपर कामकाज कर रहे हैं, लेकिन आपको दिख रहा है एसजीएक्स निफ्टी 15,600 पे ही कामकाज कर रहा है। तो एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, अगर ये कहीं फ्लैट या 15,650-60 की रेंज में खुलता है तो फिर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकती है, क्योंकि यूएस मार्केट की बात करें तो ये ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो गए हैं अपने उस फॉल के बाद, जो कि 850 पॉइंट का देखने को मिला था 2 दिन पहले। ये देखो, ये 850 का फॉल आया, उसके बाद ये इसने रिकवरी दिखा दी है। तो ऑलमोस्ट ये वहीं पहुंच गए हैं जहां से ये गिरे थे। तो फिर हमारे भी चांसेस हैं कि हम भी कहीं 15,800 या फिर 35,000 तक बैंक निफ्टी 200, 35,200, 300 की रेंज तक जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो आपको इसी चीज़ पे नज़र रखनी है कि आपको कोई भी डिप मिलती है, कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल मिलते हैं, आप वहाँ पे बाय पोजीशन बना सकते हो। तो निफ्टी के बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल दिख रहा है वो यहाँ से यही दिख रहा है कि अगर आपको फ्लैट ओपनिंग मिलती है 34,500 600 की रेंज में, तो आप वहाँ पे एक बाय अपॉर्चुनिटी, बाय पोजीशन डाल सकते हो। और टारगेट आपका होगा अराउंड 35,300 तक का और 35,400 तक का। ठीक है, इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो अपने आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों।